टुनटुनी के कुरकुरे मोमोज का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। शाम के 6 बजते ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। टुनटुनी खूब मेहनत से कुरकुरे मोमोज बनाती और ग्राहकों को देती। टुनटुनी की एक खासियत थी, वो कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल करती थी वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता। उसकी यही खासियत पक्षियों को बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे टुनटुनी के कुरकुरे मोमोज इतने फेमस हो गए कि अब वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन डिलीवरी भी देने लगी। टुनटुनी बहन, एक प्लेट कुरकुरे मोमोज लगाना। अभी लगाती हूँ। और आपकी कितनी प्लेट करनी है? 3 प्लेट लगानी है। हाफ प्लेट में कितने मोमोज हैं? भैया, हाफ प्लेट में 4 और फुल प्लेट में 6 मोमोज आते हैं। हाँ, एक काम करो, 3 प्लेट फुल लगा दो। टुनटुनी चिड़िया रोजाना ऐसे ही मेहनत से काम करती। अब उसने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। टुनटुनी रोजाना सुबह सुबह ही कुरकुरे मोमोज बनाने का सामान लेने बाजार चला जाती थी। ताजी ताजी हरी सब्जियां, पनीर, तेल, बाकी की सामग्री जो भी उसे चाहिए होती थी वो बहुत ही बढ़िया किस्म के खरीद लेती थी। एक दिन एक चिड़िया टुनटुनी की दुकान पर आई। वो बहुत परेशानी में थी। बहन, कोई काम दे दो, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। इस जंगल में नई आई हूँ। बहुत पक्षियों से काम मांगा पर किसी ने भी काम नहीं दिया। तुम्हारे बारे में यहाँ के पक्षियों से सुना था। बहन, मैं मेहनत से काम करूँगी। तुम्हारे यहाँ काम करके मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और मेरी बूढ़ी माँ भूखी भी नहीं रहेगी। फटे हाल कपड़ों में रोती हुई चिड़िया को देखकर टुनटुनी को दया आ गई। टुनटुनी को वैसे भी किसी पक्षी की जरूरत थी जो काम में उसकी मदद कर सके। अच्छा, तुम मेरे पास काम कर सकती हो, लेकिन काम पूरी ईमानदारी से करना। तुम्हारी किसी भी गलती के कारण मेरे ठेले का नाम खराब नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बहन, आप चिंता मत करो, मैं पूरी मेहनत से काम करूँगी। टुनटुनी चिड़िया राणो नाम की उस चिड़िया को अपने ठेले पर काम दे देती है। राणो के आ जाने से टुनटुनी को बहुत सहारा मिल गया। टुनटुनी चिड़िया जब बाजार जाती तो राणो को भी अपने साथ ही ले जाती। धीरे धीरे राणो टुनटुनी के साथ रहकर सारा काम सीख गई। अरे वाह रानो, तू तो बहुत मास्टर हो गई है कुरकुरे मोमोज बनाने में। अब बहन, सीखा तो आपसे ही है ना। उस दिन जरूरत पर आप मेरी मदद न करती तो आज मैं और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। रानो, जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रहने देता। तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलोगी तो हमेशा सफलता ही मिलेगी। चल अब जल्दी जल्दी मोमोज की प्लेट लगा। ग्राहक खड़े हैं, हम यूं ही बातों में लगे रहे तो ग्राहक वापस लौट जाएंगे। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके ठेले से कोई ग्राहक बिना मोमोज खाए ही वापस लौट जाए। ये लीजिए भैया, आपकी 3 फुल प्लेट। नमस्ते टुनटुनी बहन, कैसी हो? मैंने तुझे मना किया था ना, मेरे ठेले के आसपास भी मत फटकना। फिर तू यहाँ क्या करने आया है? अच्छा, तो नया हेल्पर रख लिया। बहुत सही है। मुझे तो तुमने काम से निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। क्यों? तूने कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए पुराना पनीर इस्तेमाल नहीं किया था। तेरे कारण मेरे कितने ग्राहक टूट गए। बेईमानी करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने तेरे साथ सही किया। अभी काम का टाइम है, चल निकल यहाँ से। अरे, एक प्लेट कुरकुरे मोमोज तो खिला दो। पैसे दे रहा हूँ, मुफ्त में नहीं खा रहा। रानो, उसे कुरकुरे मोमोज बना कर दे, ये खाकर यहाँ से चला जाएगा। उस कौवा का नाम कलुआ था। वो बहुत बेईमान था। कुछ समय पहले वो टुनटुनी के ठेले पर नौकरी करता था, पर उसने बेईमानी की और टुनटुनी चिड़िया को बाजार से मिलावटी सामान लाकर दिया, जिस कारण टुनटुनी के मोमोज का स्वाद बदल गया और उसके काफी ग्राहक टूट गए। टुनटुनी चिड़िया ने एक बार फिर से अपनी मेहनत और लगन से कुरकुरे मोमोज बनाए। आज फिर उसका काम अच्छा चल रहा था, क्योंकि उसके पास कलुआ जैसा बेईमान नौकर नहीं था। कलुआ कुरकुरे मोमोज खाकर चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी काम पर थोड़ा देर से आई। इतनी देर में राणो ठेला तैयार कर चुकी थी। अरे रानो, घर में आज गांव से माँ बापू आए थे। बस इसी चक्कर में सारे काम लेट हो गए। तुमने सब कुछ तैयार कर लिया ना? हाँ बहन, मैंने मोमोज तैयार कर लिए हैं। बस आपका ही इंतजार कर रही थी। ये सुबह जो सामान लाई थी उसके पैसे बच गए थे, ये रख लो।
अच्छा अच्छा ला दे। टुनटुनी बहन, 2 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगा दो। अभी लगाती हूँ भैया। तभी ग्राहक मोमोज खाते ही गुस्से में टुनटुनी पर भड़कने लगा। क्या बात है टुनटुनी, कुरकुरे मोमोज बनाने भूल गई हो क्या? कैसा सा स्वाद है ये? मोमोज तो कड़वे हैं। छी! कड़वी मोमोज? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखती हूँ, ऐसी गलती तो कभी नहीं होती। टुनटुनी जैसे ही मोमोज का टुकड़ा खाती है वो तुरंत थूक देती है। मोमोज सच में बहुत कड़वे थे। सारे ग्राहक गुस्से में वहां से चले गए। उस दिन टुनटुनी का बहुत नुकसान हुआ। रानो, आज तो मोमोज तूने बनाए थे ना, फिर ये कड़वे कैसे हो गए? ये बात समझ में नहीं आ रही। देख, मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करूँगी, मुझे सच सच बता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। टुनटुनी बहन, मेरा यकीन करो, मैंने वैसे ही मोमोज बनाए जैसे आपने मुझे सिखाए थे। मैं तो सब कुछ ठीक से तैयार कर रही थी। पर एक मिनट टुनटुनी बहन, जब मैं मोमोज बना रही थी वो कलुआ आया था। उसके हाथ में करेले का जूस था। मेरे से पूछ रहा था कि अभी मोमोज बनने में कितना समय है। मैंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझसे गिलास मांगने लगा। बोला कि जूस थैली में लाया हूँ, गिलास में डालकर करेले का जूस पी लूंगा। कहीं ये गड़बड़ उसी ने तो नहीं की, क्योंकि उसने मेरे सामने जूस पिया नहीं था। और सच कहूँ तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था। बहन, मुझे इसमें उसी की कोई चाल लगती है। मुझे सब कहानी समझ आ गई है। वो बदमाश अपना बदला ले रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसकी तो अच्छे से खबर लूंगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ। कलुआ पुलिस के सामने अपने आप सच उगल देगा। टुनटुनी बहन, मैं भी साथ चलती हूँ। टुनटुनी और रानो चिड़िया पुलिस स्टेशन जाते हैं और कलुआ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस के डर से कलुआ सब सच उगल देता है कि उसने ही मोमोज के मसाले में करेले का जूस डाला था। टुनटुनी बहन, एक बात पूछूं? जब ग्राहक गुस्से में मोमोज वापस करके गए तो आपने मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, जबकि वो मोमोज तो मैंने ही बनाए थे। रानो, ईमानदारी और बेईमानी दोनों इंसान के चेहरे पर नजर आ जाती है। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से जानती हूँ। जब तुमने सुबह मुझे बाकी के बचे हुए पैसे लौटाए तो वो उतने ही थे, लगभग जितने मेरे खुद के लगा करते थे। तुम्हारी ईमानदारी उस समय साबित हो गई थी, इसलिए मैं पहचान गई कि बात कुछ और है। खैर, चिंता मत करो, अब कलुए को सजा मिल गई है। अब 2-3 महीने जेल में रहेगा तो आराम से सुधर जाएगा। दूसरी तरफ ग्राहकों को भी ये सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए फिर से वही भीड़ टुनटुनी के कुरकुरे मोमोज के ठेले पर लगने लगी, जैसे हमेशा लगती थी।